नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 12 अप्रैल 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स एनालिसिस में आज मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू वेरी क्लियरली दैट आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ को, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इसका लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आज का जो न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे द हिंदू से लिया गया है एंड हियर इट इज टॉकिंग। वैसे तो ये बहुत सब जगह ही न्यूज है यार, क्या मैं एक या देखो, दिस इज नॉट प्रोमिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कौन से पेपर से लिया गया, राइट? न्यूज इज न्यूज. These are very important news. Now, the news talks about International Big Cat Alliance. So, इंडिया ने propose किया है to launch a mega global alliance जो क्या प्रोटेक्ट करेगी big cats को. Big cats मतलब क्या? टाइगर, लायंस, जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं ना, उन सबको मैं बात कर रहा हूं, राइट? सो ये एक मेगा ग्लोबल अलायंस है जो क्या क्या प्रोटेक्ट करेगी? बिग कैट्स, और अश्योर करेगी सपोर्ट ओवर द 5 years विद गारंटेड फंडिंग ऑफ अराउंड $100 million. सो ओवरऑल इस अलायंस का एम क्या है? एम तो आप ऑलमोस्ट समझिएगा, बट यस, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स, जिसमें कौन कौन है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पुमा, जैगुआर, चीता, जिसमें ऑलमोस्ट सारे जो है ना इंडिया में है, बिल सिर्फ छोड़कर किसको? पुमा, जैगुआर। इनको छोड़कर अगर देखोगे ऑलमोस्ट सब कोई इंडिया में, राइट? 97 रेंज कंट्रीज हैं एंड डिफरेंट अदर इंटरेस्टेड नेशंस एंड ऑर्गन्स है जो कि इससे एसोसिएटेड है। एंड इंडिया ने 2019 को ही कॉल ऑफ किया था फॉर अलायंस ऑफ ग्लोबल लीडर्स टू कर्ब द पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन एशिया। इनफैक्ट इंडिया इस जैसे बोला जा रहा है एकमात्र कंट्री इन द वर्ल्ड है जिसमें ऑल 5 बिग कैट्स है, सिर्फ 2 को छोड़कर, जैसे कि मैंने बोला पुमा और जैगुआर, राइट? नाउ आगे बढ़ते गाइस। आगे वी विल बी हियर टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। सो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। एम क्या है इसका? एम है टू ट्रेन द पीपल। ना किस चीज में ट्रेन द पीपल? सो बेसिकली देखो, ये जो है ना द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, देखो नाम से कॉमन सेंस लगाओ। अब सोचो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, राइट? तो आपको अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हाउ वुड यू प्रोसीड टू इट? ऐसे सब समय सोचो। कभी भी अगर हेडिंग देखते हो ना, उसको थोड़ा पॉज करके सोचना क्या हो सकता है। इससे क्या होगा ना दैट एक काइंड ऑफ आप अपने दिमाग को बूस्ट अप कर रहे हो, दैट बाई चांस इस टाइप के अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में पड़ जाओ तो देन कैसे आपके दिमाग को आप यूटिलाइज कर सको, राइट? ओके, सो एम इसका है टू क्रिएट अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स इन 10 लैंग्वेजेस, जिसमें कजाक, उज्बेक, बर्मी, सिनहलीज भी आते हैं, जो क्या स्पोक किए जाते हैं इन द कंट्रीज विद विच इंडिया हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। अब किन किन कंट्रीज के साथ है भाई, ये बोलना पड़ेगा क्या? म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, दीज आर द कंट्रीज विच आर विद आई मीन विच फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। सो यस, ये मूव जो है इन द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, ये कहीं ना कहीं बहुत एक सिग्निफिकेंट स्टेप है as it reflects India's interest in expanding its cultural and economic footprint in the nation, जिसके साथ इंडिया का हिस्टोरिक टाइज है, एंड इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोमोटिंग लैंग्वेज लर्निंग एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके हमारा इंडिया का टाइज विद आवर फ्रेंडली नेशंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशंस का डेमोक्रेसी फंड। नाउ यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, यूएनडीएम डेमोक्रेसी फंड, ये है क्या भाई? ये एक फंड है जिसको सेटअप किया गया बाय यूनाइटेड नेशंस। अब इससे सपोर्ट क्या किया जाएगा? ये सपोर्ट किया जाएगा वैसे प्रोजेक्ट जो क्या प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट? सो इसको वैसे क्रिएट किया गया था 2005 को, एंड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया जाता है फ्रॉम मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। जी हां, इनफैक्ट इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर, ध्यान रखिएगा। एनीवेज, द फंड सपोर्ट एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या वर्क करती है टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और साथ ही साथ प्रमोट करती है ह्यूमन राइट, इंकरेज करती है सिटीजन पार्टिसिपेशन, दैट सिटीजन कैसे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल अरीनाज में भी पार्टिसिपेट करे, पॉलिटिकल प्रोसेस में, जैसे आप बोल सकते हैं दैट वोट देना, राइट? दैट इज आल्सो पॉलिटिकल प्रोसेस, राइट? उसमें जैसे पार्टिसिपेट करे। ऑलराइट, नेक्स्ट here we will see स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज किया है द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-2022, राइट? नाउ ये जो है एक अपडेटेड फ्रेमवर्क है ऑफ 50 इंडिकेटर्स जो क्या अलाइन करती है विद द नेशनल प्रायोरिटीज, जिससे
ट्रैक किया जाता है आउटकम और इंपैक्ट ऑफ द स्टेट लेवल एनर्जी एफिशिएंसी, जो भी इनिशिएटिव्स लिया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, उनको ट्रैक करने का मैकेनिज्म है यह, आई मीन मैकेनिज्म इंक्लूडेड अंडर दिस स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इसका एम क्या है? ड्राइविंग डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स इन द स्टेट और आउटलाइनिंग रिकमेंडेशंस जिससे स्टेट्स को हेल्प किया जा सके, दैट स्टेट्स अगर जैसे होता है ना, बहुत सारे स्टेट्स चाहती है दैट टू ट्रांजिशन टू द एनर्जी, राइट, तो वो कैसे करना है, तो रिकमेंडेशंस इसके थ्रू दी जाती है। इसको डेवलप किया गया बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद व्हाट, द अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, राइट, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ही इस डेटा में ही कुछ लाया गया था फ्रंट रनर। वैसे कंट्रीज जिसके 60 पॉइंट से अबव थे, दे वर अंडर फ्रंट रनर कैटेगरीज, जिसमें कौन कौन से थी? कर्नाटक जो कि टॉप परफॉर्मर थी, केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना, राइट। नाउ अब अचीवर्स कैटेगरी में कौन कौन है, जिसमें 50 टू 60 पॉइंट्स का है, तो उसमें है असम टॉप परफॉर्मर है अचीवर्स। देखो क्यों, इनको दे हैव, मतलब इस इंडेक्स में 50 टू 60 पॉइंट्स के अंडर, सॉरी 50 टू 60 पॉइंट्स के अंडर है दे, राइट। सो यस, दे आर असम टॉप परफॉर्मर, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राइट। आगे नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग हियर अबाउट यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ऑफ कोर्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फॉर ऑफरिंग द नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क। तो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के लिए बेसिकली यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है। अब इसका एम क्या है समझते हैं, ध्यान से देखना। एम समझेंगे तो ये जो मैटर क्यों है ना, वो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। ध्यान से देखना, मैटर क्यों है, क्योंकि नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को बनाने की बात की जा रही है, उसीलिए यूनिफाइड ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है ना। एम क्या है? द एम इज टू इवॉल्व द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक एंड इनेबल ओपन एपीआईज फॉर सीमलेस इंटीग्रेशन एंड ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। इसको किसके अंडर किया जाता है? अंडर द नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन 2021 अंडर नीति, जो क्या इनकम्पास करता है मेजर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स जिसको रिक्वायर किया जाता है फॉर वेब3 टू क्रिएट ट्रस्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। वेब3 पता है ना आपको क्या होता है? चलो डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, बट पहले तो डिस्कस करते हैं ब्लॉकचेन एज अ सर्विस। ये है क्या? देखो BaaS, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ये रेफर करता है तो थर्ड पार्टी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो बिल्ड कर सकते हैं, वो होस्ट कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं उनके ब्लॉकचेन ऐप और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फंक्शंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। इसके बेनिफिट्स बहुत है, जैसे फैसिलिटेट वाइडर एडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, reduce the cost of infrastructure for small companies and promoting innovations and entrepreneurship। of course, आप सोचो ना, आप ही अपना कंपनी खोले, आपको अगर नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अपने अगर कंपनी को डिजिटाइज करना है, अगर क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देना है, तो आपको बहुत पैसे लगेंगे। बट ब्लॉकचेन के थ्रू अगर आप सेम चीज कीजिएगा तो आपको सस्ता में हो जाएगा, राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स को ये काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स दे हैव लेस मनी, राइट। यस, यही नहीं, इनके बेनिफिट्स और भी है। इट विल इनेबल बेटर सिक्योरिटी कंप्लायंस बाय इंश्योरिंग सप्लाई चेन ट्रेसेबिलिटी। अब सप्लाई चेन, आप ब्लॉकचेन का अगर आपको नॉलेज थोड़ा भी है तो आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, हर ब्लॉक्स में जो है ना इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। उस स्टोर को कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए ये जो है काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है ना। बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या होती है। देखो शॉर्ट ट्रिक में मैं समझा रहा हूं, आप लोग इसको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो इसके बारे में, अगर आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना है। बट मैं जो बेसिक चीज आपको बता देना चाहता हूं, वेब 1, वेब 2 और वेब 3 के बीच में, वेब 1 में क्या था ना, एक ऐसा फेज था जब सिर्फ और सिर्फ आप इंटरनेट से चीजों को पढ़ सकते थे, दैट वाज वेब 1, राइट। तो वेब 1 में क्या होता था, मतलब हमारा रोल जो था ना, हमारा रोल बिल्कुल पैसिव था, हम लोग सिर्फ पढ़ते थे चीजों को। उसके बाद आया वेब 2, फेसबुक वाला जमाना आया, ऑरकुट वाला जमाना आया, जब आप इंटरैक्ट भी कर सकते हो, आप अपना प्रोफाइल बना के इंटरैक्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट केम बिकम वेब 2। उसके बाद आया वेब 3। वेब 3 अभी आने वाला है या फिर ट्रांजिशनिंग में, जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही नया रोल निभा रहा है। वेब 3 में क्या है ना, आप खुद का अपना किस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, क्या आप कोई एक्सेस में आप अपने इंफॉर्मेशन को वेब के साथ शेयर करना चाहते हो क्या नहीं, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली वेब 3 बेस्ड सर्विसेज, right? So this is the basic difference between this. Next is we will talk about Raman spectroscopy. क्यों न्यूज में Raman spectroscopy? क्योंकि
साइंटिस्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस ने डेवलप किया एक नया लो कॉस्ट सबस्ट्रेट जो क्या इंक्रीज कर सकती है सेंसिटिविटी ऑफ सरफेस इनहांस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। नाउ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जो क्या हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ये वर्क किस प्रिंसिपल के ऊपर करता है? ये वर्क करता है बाय शाइनिंग अ लेजर बीम ऑन अ शेप एंड मेजरिंग द स्कैटर्ड लाइट जो क्या उससे कम बैक हो रही है। नाउ ये जो स्कैटर्ड लाइट है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। सो वहां पे क्या होता है, लाइट सोर्स को उसको सैंपल से गुजारा जाता है, राइट। तो इसको सैंपल से गुजारने के बाद डिस्पर्सिव एलिमेंट के गुजारने के बाद एक डिटेक्टर होता है जो क्या डिटेक्ट करता है दैट हाँ किस इस सबस्ट्रेट का जो यूज किया गया जो सब्सटेंस उसमें कौन कौन से एलिमेंट से बने हुए हैं, राइट। तो ये था आज का ये सेशन। अब आ जाता है एमसीक्यूज में दोस्तों। एमसीक्यूज की अगर बात करें, सबसे पहला एमसीक्यू डिस्कस करने वाला है। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ project to build an advanced gravitational wave detector in which among the following states in India? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र? सही आंसर था महाराष्ट्र, ठीक है, ओके। अब आ जाता है आज का ये क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड? सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस आर टू कंडक्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, to support projects that promote democracy around the world, to carry on democratic revolt in non-democratic countries, या फिर none of the above। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सही आंसर्स बिल्कुल लिखिएगा। We'll be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for discussion.